नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। इस चुनाव में चर्चा में सबसे आगे है सुभा सपा और उसके अध्यक्ष और यूपी में पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर। हाल ही में उन्होंने अपने जो बयान दिए हैं, उन्होंने न सिर्फ सुभा सपा की रणनीति को सामने लाया है बल्कि प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण भी खड़े कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उससे घबराकर ओम प्रकाश राजभर जल्दी ही भाजपा का साथ छोड़ने वाले हैं और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि वो अकेले पंचायत चुनाव लड़ेंगे। एक जनसभा में ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस बार हम अकेले पंचायत चुनाव लड़ेंगे। ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि पिछले चुनाव में सुभा सपा ने भाजपा और उससे पहले सपा जैसे बड़े दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। अब ये फैसला पार्टी की स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है कि अब ओम प्रकाश राजभर ने फैसला कर लिया है कि उन्हें कोई बैसाखी नहीं चाहिए। और सिर्फ यूपी ही नहीं, राजभर ने बिहार में भी अपनी राजनीतिक गतिविधियों का जिक्र यहां पर किया और कहा कि उनकी पार्टी वहां 29 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रही है। बिहार में चुनाव होने हैं इसी साल। हर महीने इनकी पार्टी 4 रैलियां बिहार में करने का दावा इन्होंने किया कि इनकी पार्टी करती है। उन्होंने अपनी पार्टी को एक उभरती क्षेत्रीय ताकत के रूप में भी यहां पर पेश किया है और इस बात में सच्चाई भी काफी हद तक है कि ओम प्रकाश राजभर का जो वोट बैंक है वो मौजूद है बिहार में भी। पंचायत चुनाव में अगर बदलाव की इन्होंने जो तैयारी की है वो स्वागत के योग्य है। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताएं, क्योंकि बतौर पंचायती राज मंत्री राजभर चुनाव प्रक्रिया में बड़े सुधारों के संकेत दे रहे हैं। सबसे बड़ा प्रस्ताव यह है कि अब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता द्वारा सीधे वोट से किया जाएगा, जो कि पहले बीडीसी यानी कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों के जरिए होता था। ये बदलाव अगर लागू हुआ तो इससे स्थानीय लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी और नेताओं की जवाबदेही बढ़ेगी और ये हम सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी जो राय हो कमेंट करके बताएं। उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी सुधार की बात कही है, हालांकि उन्होंने पूरी जानकारी इस संदर्भ में साझा नहीं की। साथ ही ये आश्वासन भी दिया कि पंचायत चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे, जिससे चुनावी प्रक्रिया में देरी जैसी शिकायतों पर रोक लग सके। तो आप में से जो लोग भी प्रधानी का चुनाव लड़ने और ये सारे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो अब अपना कार्यक्रम आप शुरू कर सकते हैं। और सुभा सपा की रणनीति जो है, अगर उसकी बात करें और उनकी भविष्य की योजना की बात करें, तो सुभा सपा पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव की बुनियाद मान रही है। पार्टी की रणनीति है कि स्थानीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करके प्रदेश की राजनीति में खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश किया जाए। हालांकि इस वक्त समाजवादी पार्टी का ग्राफ लगातार यूपी में बढ़ता जा रहा है। राजभर का ये रुख गठबंधन की राजनीति से हटकर स्वावलंबन की ओर इशारा करता है। जहां पहले सुभा सपा ने भाजपा और सपा से हाथ मिलाया था, वहीं अब वो अपने दम पर चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक ताकत का मूल्यांकन करना चाहते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा के साथ होने की वजह से ये और इनकी पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है। बिहार में पार्टी की सक्रियता ये दर्शाती है कि राजभर की नजर अब यूपी के बाहर पूर्वांचल और सीमावर्ती राज्यों पर भी है और वो लगातार अपनी पार्टी का विस्तार करना चाह रहे हैं। इस बात को समझ गए हैं कि अगर इसी तरह चलता रहा तो उनकी पार्टी खतरे में आ जाएगी। भाजपा और सपा के लिए भी ये नई चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि राजभर की घोषणाओं से भाजपा और सपा दोनों में ही हलचल है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पंचायत चुनाव में ग्रामीण वोटरों की बड़ी भूमिका होती है, ये किसी से छुपा नहीं है और सुभा सपा का प्रभाव खासकर पूर्वांचल के कई जिलों में है। ऐसे में अगर सुभा सपा अकेले मैदान में उतरती है तो ये वोटों के बंटवारे का कारण बन सकता है। सुभा सपा का ये कदम गठबंधन की राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। अगर वो पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है तो भविष्य में गठबंधन की शर्तें भी बदल सकती हैं। ये भाजपा और सपा दोनों के लिए रणनीतिक रूप से झटका हो सकता है, क्योंकि ये जितने कमजोर रहे
उतना जाहिर सी बात है कि बड़ी पार्टियों के लिए अच्छा होगा, वो अपनी शर्तों पर इनके साथ गठबंधन करेंगे। और यही वजह है कि इस वक्त हाथ पैर मार रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। और पंचायत चुनाव का महत्व अगर मैं आपको बताऊं तो पंचायत चुनाव सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं होते हैं, ये राज्य की राजनीति की नींव होते हैं। हालांकि इन्हें उतना महत्व अभी तक मिला नहीं है, लेकिन स्थानीय नेता पंचायत से शुरू होकर विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचते हैं। ऐसे में चुनाव दलों के लिए जनाधार बनाने का बहुत बड़ा मौका होता है और यही मौका सुबह सपा तलाश रही है। वो इस बात को समझती है, इसलिए पंचायत स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है, क्योंकि अगला चुनाव ओम प्रकाश राजभर के लिए करो और मरो का है। और अगर खुद को सुबह सपा स्थापित कर पाती है तो आने वाले वर्षों में उसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी दिखाई देना तय है। आपकी जो भी राय हो, आपको जो भी लगता हो कि ओम प्रकाश राजभर के बारे में आप जो भी सोचते हो, इनकी पार्टी के बारे में जो भी सोचते हो, उसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हालांकि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सुधार की ये जो बात है, ये लगती तो जनहित में है, लेकिन इसे प्रशासनिक स्तर पर लागू करना आसान नहीं होगा। चुनाव आयोग, राज्य सरकार, पंचायत राज विभाग को मिलकर इन सुधारों को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ लागू करना होगा। पारदर्शिता होगी, निष्पक्षता होगी, तभी वास्तव में कोई सुधार होगा। बिना इसके कोई खास मतलब है नहीं, ये सब घोषणाएं बनकर रह जाएंगी। तो अगर हम लोग बात करें ओम प्रकाश राजभर की और उनकी इन घोषणाओं की, तो ये केवल बयान नहीं है, बल्कि राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करने वाली ये रणनीतियां हैं। अकेले चुनाव लड़ने का साहस, चुनाव प्रणाली में सुधार की पहल और बिहार जैसे राज्यों में विस्तार की योजना, ये सब कुछ दर्शाता है कि ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी यानी सुबह सपा अब गठबंधन की बैसाखियों के बिना चलना चाहती है, पूरी आजादी के साथ। राजभर के इन कदमों से यूपी की राजनीति में नई बहस और प्रतिस्पर्धा की शुरुआत अब हो चुकी है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि पंचायत चुनाव के नतीजे किस दिशा में जाते हैं और राजभर की ये रणनीति उन्हें कितनी दूर तक लेकर जाती है। जनता तो इसलिए भी खुश है क्योंकि उसे अच्छे से खुद चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा और सही तरीके से वोट देने का भी मौका मिलेगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या ओम प्रकाश राजभर की ये रणनीति कामयाब होगी? क्या सुबह सपा पंचायत चुनाव में अपनी पहचान बना पाएगी? जो भी आपकी राय हो, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।